Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. So JMI is just a few days away and I know you need this video. Like if you don't need this video, you need this video. Just watch it if you're giving JMI exam. आज हम discuss करेंगे what should be your strategy, mock test strategy to score 100 plus in JMI BLLB entrance exam, right? Now, why mock tests are important, what all you should do. I have certain notes with me, so I will be discussing the same. And let's get started. We already have JMI BLLB mock tests. You can buy them separately also, and we also have a bundle available for JMI BLLB. You can go for the bundle also. The links are in the description box. Okay, let's get started. Why mocks? Because Loggery is selling them and you should buy? No, they're really beneficial. That is why. What are the benefits? The feeling. Now, हैव यू एवर थॉट दैट हमें एंट्रेंस एग्जाम से ही क्यों डर लगता है? हम जब बोर्ड एग्जाम से जाते हैं थोड़ा सा डर तब भी लगता है, बट वंस वी आर सेटल्ड एंड वी स्टार्ट राइटिंग एंड अटेम्प्टिंग द पेपर, बोर्ड एग्जाम 10th का 12th का, हम बड़े यूज टू होते हैं बिकॉज हम वी आर यूज टू द फीलिंग, वी आर यूज टू द सेटअप, बिकॉज हम इतने एग्जाम्स दे चुके हैं, यूनिटरी टेस्ट, हाफ ईयरली, एंड ऑफ द ईयर, स्कूल वाले पेपर ही तो लेते रहते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी डू, इंटायर स्कूल लाइफ में यही होता है, राइट? And therefore we are not used to the feeling of giving entrance exams, right? We're used to giving board exams that happen, in at school, wherein there is a particular book and you just have to study that, and that's not just, but yes, still you have a boundary. There is, like, the boundary is very broad, and not everything is covered, so there's fear, but you're not used to it. Now, how to get used to the feeling? You get used to the feeling बाय अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट. आप उसको बार बार देखोगे. पहली बार डर लगेगा, गलती करोगे. दूसरी बार थोड़ा कम डर लगेगा. तीसरी बार नहीं लगेगा. चौथी बार में भी लगे, बट फिफ्थ टाइम तक, सिक्स टाइम तक यू आर ऑल गुड, राइट? सो we attempt mocks because we need to know how to handle fear, how to handle anxiety, worry, those thoughts that are very disturbing, and then being your own counselor कि ठीक है, हो जाएगा, कर सकते हैं, कर लूंगी, all of that, right? And that is by practice. Now, the first time most of the people attempt the paper is on the day, but if they have attempted it before, अरे यार फाइन, एक लॉगरी का और मॉक टेस्ट है, वैसी वाली फीलिंग में भी आप पेपर देकर आ सकते हो. सो हैंडलिंग योर सेल्फ एंड गेटिंग यूज टू द एंट्रेंस एग्जाम फीलिंग, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट सिलेबस एंड बुक्स. अब जब आप मॉक टेस्ट देते हो, नाउ यार आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी मॉक टेस्ट, ठीक है? कोई भी रैंडम इधर उधर से उठा करके फ्री में पैसे बचाने के चक्कर में देखो, बहुत बच्चे, यू नो समटाइम्स इट फील्स दैट आप लोग इतना ज़्यादा पैसे बचाने के लूप में चले जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपका एम क्या है, पैसे बचाना या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर देना या फिर गेटिंग डन विद इट. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू नो व्हाट, buying mock test, and if you are not buying quality mock test and just solving them randomly, जितनी आपकी अगले साल फीस लगेगी दोबारा से पेपर देने में, जितनी अगले साल आपको दोबारा से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उतने में तो ये आ जाते हैं, राइट? क्वालिटी मॉक टेस्ट. So that is what you need. And when you give good quality mock test, तो सिलेबस और बुक्स भी वेरीफाई हो जाते हैं कि क्या मैंने करेक्ट सिलेबस किया है या नहीं, मैं बुक्स से ही फॉलो कर रही हूँ या नहीं. क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक सॉल्व किया है, ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम टॉपिक्स आप सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू लाइक ओके फाइन, द बुक इज़ फाइन, द सिलेबस वाज आल्सो फाइन. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन यू आर एबल टू नो कि नहीं, सिलेबस गलत है. अब नाउ यू विल बी लाइक, अभी तो बहुत ही कम दिन पड़े हैं, अगर अभी पता चलेगा कि भाई आई एम फॉलोइंग द रॉन्ग बुक्स और द रॉन्ग सिलेबस, इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़. इट इज ऑफ ग्रेट यूज, स्टिल यू कैन डू समथिंग. दी डे पे पता चलेगा तो क्या करोगे, राइट? उसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, राइट? टाइम मैनेजमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन 120 minutes. Technically, you don't have even 1 minute for one question, right? Is it difficult? No, it is not difficult, but you have to practice. Practice is very important. Here, practice comes into play, right? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. Now, what are you planning for? Like, what are you preparing for? What is your aim? You're preparing for the day of the exam. एम इज कि भाई इतना स्कोर आ जाए कि एडमिशन हो जाए. यही है कि मुझे एक प्लान, एक आप मतलब डी डे के लिए पूरा प्रिपेयर करो, उस दिन अच्छा हो गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा. द स्कोर दैट यू शुड एम फॉर, इट शुड बी 100 प्लस,
राइट। 110 प्लस ले आओ, 20 ले आओ, मतलब 100 से तो ऊपर जाना ही जाना है फॉर श्योर। अगर पेपर ज़्यादा ईजी है तो उसके ऊपर जाना है, राइट। मॉक टेस्ट में भी यही एम करना है, अगेन क्वालिटी मॉक टेस्ट। एनी रैंडम मॉक टेस्ट यू स्कोरिंग 100 प्लस इन योर डांसिंग, not a good not a good way of attempting or taking things in, right? Now हमारा प्लान क्या है? पहले प्लान, ठीक है, हमारा प्लान है पेपर अच्छा हो जाए, बट अच्छा पेपर करने के लिए हमें अटेम्प्ट करते हुए मॉक टेस्ट क्या प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट में क्या प्रैक्टिस करना है। एक तो हमें पेपर 2 राउंड्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में जितने भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्वेश्चन देखा और मेरी रूह खुश हो गई कि वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। 100% आने वाले क्वेश्चंस उनको आप सॉल्व कर दोगे और ये ख़त्म है, इन पे आप वापस नहीं आ रहे हो। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस करोगे जो लेंदी थे, जो आपको नहीं हो पा रहे थे, और अगर इन सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस जिसमें 2 ऑप्शंस आप क्रॉस आउट कर पा रहे हो, एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फर्स्ट राउंड में हम थोड़े फर्स्ट 10-20 क्वेश्चंस में ऐसे डरे होते हैं, और कभी कभी आते हैं कुछ क्वेश्चंस एक साथ ही आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, तो हम और डर जाते हैं, राइट। सेकेंड राउंड तक हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हमें आते हैं बट पहले नहीं आ रहे थे बट अब आ गए, तो ये हमने सेकेंड राउंड में सॉल्व करना है। अब 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो आप मॉक्स में ही करोगे। रीडिंग द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली। अब क्या होता है, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, कई बार हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम ऑप्शंस नहीं देखते हैं, कई बार हम एक ऑप्शंस पढ़ के आंसर दे देते हैं, जबकि द रूल इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यू हैव टू रीड द 4 ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर। ठीक है ना? ओके क्या करते हैं हम, अरे एक पढ़ी खत्म, ये वाली तो देखी नहीं, घर आके देखी 3 ऑप्शंस, क्या फायदा हुआ। So you have to read the options and questions very carefully. Now, when you attempt the mocks, you are going to commit most of these silly mistakes in the mocks. ठीक है, आप मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो टू मेक श्योर कि आप ये दोबारा ना करो। मॉक टेस्ट से पहले आप ये मिस्टेक नोटबुक को भी रिवाइज कर सकते हो कि यार मैंने ये गलती करी। ठीक है, सो सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी तभी तो अवॉइड करोगे। ठीक है, फिर भी एग्जाम में हो जाएंगी। बट अगर आप 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आई कैन टेल यू इसमें ही मोस्ट ऑफ द सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, एंड आपका दिमाग को टर्न करके याद करवाएगा कि भाई ये मत कर, मॉक टेस्ट में किया था, तो वो तभी होगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेटिंग यूज टू नेगेटिव मार्किंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको बहुत लोग बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे, बट नेगेटिव मार्किंग को यूज टू आप तभी आओगे अगर आप देखोगे कि हाउ नेगेटिव मार्किंग कैन ruin योर स्कोर, तभी आपको अकल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैं जितना मर्जी भाषण दे लूँ। दिस इज द 2025-2026 का ऑफिशियल कट ऑफ जो JMI ने रिलीज किया है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो, और इसमें +5 करके अपना सेफ स्कोर बना लो, और यही आपने मॉक टेस्ट में लेकर आना है। कर सकते हो इतना? Fine, this is what is required. Okay, now the very next step is you're done with everything, you've attempted the mock test, analyze how to improve। मतलब एनालाइज करना कि कैसे इम्प्रूव करूं, जो स्कोर मेरा 70 पे घूम रहा है उसको 100 प्लस कैसे लेके जाऊं, वो होगा क्या क्या गलतियां हुई। ठीक है ना, जो गेस करे, और इसमें ना गलतियां जो इनकरेक्ट हुए ऑब्वियसली वो तो देखने ही है, बट जो गेस होकर करेक्ट हो गए वो भी देखना है। यार मैंने गेस किया था, करेक्ट हो गया क्या, ये टॉपिक मैंने किया हुआ है क्या नहीं। जो भी गलत हो रहा है, मान लो मेरा ब्लड रिलेशंस का टॉपिक गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, मैंने कवर ही नहीं किया, ठीक है भाई कवर कर लेना। मान लो मेरा कोडिंग डिकोडिंग गलत हो रहा है, भाई मैंने गलती कर दी, ठीक है, मतलब मैं थोड़े इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करूंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस 10 to 20 लगा लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको अपना निकालना है कि भाई सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि कैसे मैं इंश्योर करूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब अगले टेस्ट में या दी एग्जाम डे पर आ जाए तो वो गलत ना हो, तो मुझे रिवाइज करना है, टॉपिक नहीं किया है और प्रैक्टिस करना है। Now, very very important is solving quality mocks. Please don't solve random mocks. Okay, क्वालिटी मॉक्स कौन से हैं जिसमें करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं, जिसमें PYQs को एनालाइज किया गया है और गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। यू कैन गो फॉर अवर मॉक टेस्ट, loggery.in के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हमारे पास बंडल में भी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करवा रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी है। देखिए अफोर्डेबल आपको लगता होगा कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट अगर कोई मेहनत कर रहा है तो और उसके बाद भी अफोर्डेबल बोल रहा है, इसका मतलब उसने बहुत बहुत मेहनत करी है, एंड वी आर नॉट टेकिंग द प्राइस दैट वी शुड हैव, राइट। सो
please solve the mock test. And if you have any doubts, right, even before solving or even after solving, you can always message me on Instagram. I'm there by the name I'm Loggery, and you can also leave a comment down below. Apne doubts apne tak mat rakho. If you want a separate video on how to analyze the mock test or how to attempt, तो मैंने यहाँ पर cover कर दिया. But then also if you want a separate short video or a long video, you can comment down below and I would love to come up with the video, right? And yes, the links are in the description box. Go ahead and make sure that you enroll for the same. All the very best for your JMI paper.